बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ब्राउन कढ़ाई बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये या तो मटन में बनती है या बीफ में, और मैं बीफ में बना रही हूँ। मटन में इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये चिकन में नहीं बनती। इसके दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम गोश्त को टेंडर करेंगे और दूसरे स्टेप में हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। मैंने बीफ लिया है 1/2 kg और इसको इस तरह के इतने साइज़ के पीसेस में काट लिया है। और ये है अदरक लहसुन का पानी, ये देखें, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन उसको कूटा है। इसका पेस्ट नहीं बनाना, पेस्ट बनाएंगे तो सारा इसका पल्प नीचे आ जाएगा। इसको कूट के अच्छी तरह और 2 मरतबा इसमें आधा गिलास पानी डाल के और इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके दबा के बिल्कुल निकाल लिया है। इसका पानी आ गया है और इसका जो पल्प है अब किसी काम का नहीं, ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। गोश्त टेंडर करने के लिए कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल भी अभी पूरा नहीं डालना है, इसमें थोड़ा सा इसमें ऑयल जाएगा। और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पानी वो भी चला जाएगा इसमें इस वक्त। नमक भी इसमें इस वक्त हम शामिल नहीं करेंगे और इसमें हम गोश्त डाल देंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी है अदरक लहसुन का। तमाम गोश्त हमने शामिल कर दिया है और इसमें अदरक लहसुन का पानी तकरीबन 1 गिलास था। अब ये इसको हम बॉईल पे आने देंगे। गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, तब हमें पता चल जाएगा कि इसमें टेंडर करने के लिए हमें और कितना पानी डालना है। अदरक लहसुन का पानी अच्छी तरह गर्म हो गया है और गोश्त ने भी अपना कलर चेंज कर दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगी, लेकिन गर्म करके शामिल करूँगी। ठंडा पानी कभी भी गर्म गोश्त में शामिल ना कीजिए, वरना गोश्त बहुत देर से गलता है। इसमें मैं 1/2 गिलास वाटर और शामिल कर दूँगी और इसे अब मैं कवर कर दूँगी और फ्लेम इसे कर दूँगी स्लो और इसे टेंडर होने तक इसे पकाएंगे। 90% इसको टेंडर करना है, फुल टेंडर नहीं करना, 90%। स्लो फ्लेम पर हमने गोश्त को 90% तकरीबन टेंडर कर लिया है। इसमें से खुशबू भी आने लगी है गोश्त की। अब इसको हम कवर कर देंगे और इसमें जो यखनी है उसको भी पकने देंगे और इसके मसालों की तैयारी कर लेंगे। ब्राउन कढ़ाई के लिए हमें जो स्पाइसेस चाहिए, 1.5 टेबल स्पून साबुत कुटा धनिया, 1.5 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कुटी सुरख मिर्चें, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने 1 टीस्पून लिया है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन स्पाइसेस को सुरख मिर्च पाउडर, कुटी मिर्चें और काली मिर्चों को, इनको आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप चाहिए दही, वेल विस्क होनी चाहिए। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको मैंने पेस्ट बना लिया है। इसी जगह आप टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकती हैं और चॉप करके टमाटर भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन पेस्ट से और जो प्यूरी से इसका टेक्सचर ग्रेवी का बहुत अच्छा आता है। 6 से 7 हरी मोटी मिर्चें, 10 से 12 स्टिक्स हरे धनिए की और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम गोश्त में तमाम स्पाइसेस को शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। इसका कुकिंग टाइम अब बहुत शॉर्ट रह गया है। अब सबसे पहले हम इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल कर देंगे, साथ ही इसमें हम दही भी शामिल कर देंगे। तमाम स्पाइसेस इसमें इस वक्त शामिल कर देंगे। 2 मोटी हरी मिर्चें काट के सीड्स के साथ शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसको सीड करके भी शामिल कर सकती हैं। अब इसमें 4 टेबल स्पून के करीब डेयरी क्रीम शामिल कर देंगे। फ्रेश क्रीम अगर आपके घर में है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह उसका टेक्सचर क्रीमी होना चाहिए। 4 टेबल स्पून के करीब हमने क्रीम शामिल कर दी है इसमें। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अब क्वार्टर कप के करीब ऑयल। आप घी में भी इसको बना सकती हैं, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसकी फ्लेम हम हाई कर देंगे और तमाम स्पाइसेस को गोश्त के साथ मिक्स करके अब इसकी हम भुनाई करेंगे। फ्लेम स्लो नहीं रखनी, हाई फ्लेम के ऊपर ही इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है, यहाँ तक कि तमाम मसाले अच्छी तरह
गोश्त के साथ शामिल हो जाएं। भुनाई के दौरान 5 मिनट के बाद इसमें अदरक जूलियन कट आधा अभी हम काट के इसमें जूलियन कट में इसे शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई मुस्तकिल करेंगे। छोड़ना नहीं है इसको, मुस्तकिल इसको भूनना है। ब्राउन कढ़ाई को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गए। फ्लेम इसकी हाई है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ऑयल सेपरेट हो गया है इसका। फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। अब इसमें हम आखिर में मोटी मिर्चें शामिल कर देंगे। इनको स्लिट नहीं करना है मिर्चों को। हरा धनिया और अदरक जूलियन कट में ये डाल के इसे करेंगे मिक्स। और इसे 10 मिनट कवर करके दम पे रख देंगे। उसके बाद इसे करेंगे डिश आउट। मज़ेदार ब्राउन कढ़ाई रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।